सभी आत्मा बंधुओं को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। आज का दिन ध्यान में बैठेंगे। हर दिन ध्यान, ऐसे हाथ उंगलियों में उंगली मिलाना, पाँव क्रॉस करो, आंखें हल्का सा बंद रखना। म्यूजिक चालू कर दूं। सरल और स्वाभाविक श्वास से आसन में बैठ के सुखमय प्राणायाम। मधुर संगीत के साथ हम श्वास से जुड़ते रहना है। श्वास के साथ हर दिन नया दिन में हम जीना है। हर रोज भी हमारा नया जिंदगी चाहिए, नया सोच, नया विचार। ये सब कैसे आते हैं? श्वास के साथ, गुरु के साथ रहने से। जो मधुर संगीत जो हम सुन रहे हैं, हमारा जीवन भी ऐसे मधुर रहना, देखने में, जीने में। दुखी से, अपस्वर से हम नहीं जीना, सुस्वर से मधुर हमको जीना चाहिए। हमारा जीवन तो मधुर होना के भगवान कितना अच्छा सृष्टि किया, सृष्टिकर्ता। लेकिन हम तो सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम तो दुखी में हो। सहज जीवन तो हम नहीं जी रहे हैं, इसलिए हम दुखी में हो। सरल जीना चाहिए। माँ आप अनम्यूट कर लीजिए। मैडम इतना देर तक नहीं सुना? है अभी तक था, जस्ट अभी के लिए।
हम तो सरल जीवन से सरल जीवन जीते हैं ना। कोई भी दुख में नहीं रहेगा, सुखी में, शांति में, आनंद के साथ हम रहेंगे। हर रोज हम नया जीवन कैसे पाना, आनंद में कैसे रहना, ये तो मार्ग हमको पता नहीं था। कौन सा मार्ग से हम हर रोज नया जीने लगेंगे, नया सोच के साथ, आनंद के साथ। ये सही जीने की तरीका हमारा गुरुजी ब्रह्मश्री पिता महापत्री जी ने हमको सिखाया। उसको नमन बोलते, धन्यवाद बोलते। हमको श्वास के साथ डूब जाएंगे, मन शून्य कर जाएंगे। हर दिन, हर पल में हम नया जैसे, नया तरीके से जिएंगे। वही ध्यान का मकसद है। जो हम जैसे हैं वैसा ही हमको जीना है। दूसरों को देख के उनके जैसे हमको जीना नहीं चाहिए, हमारा जैसे हमको जीना चाहिए। तभी हम सुंदर जीवन पा सकते हैं, मधुर जीवन पा सकते हैं, अद्भुत जीवन पा सकते हैं। धरती पे अद्भुत सृष्टि किया। हर एक भी ऐसा नहीं है कि नहीं, हर एक भी जो सृष्टि किया, सृष्टिकर्ता को हम नमन बोलना चाहिए, धन्यवाद बोलना है।
जो ये सृष्टि में सुंदर मधुर जीने के लिए जो धरती पे ये शरीर लेके हम आए हैं, हमको भी धन्यवाद बोलना है। जो हमारा साथ, हमारा परिवार में, हमारा आसपास सकल जन जीव राशियों को भी हम कृतज्ञता भाव से धन्यवाद बोलना है। किसी को भी दोष नहीं देना, किसी से भी कंप्लेंट नहीं करना। कोई भी विचार का पीछे नहीं जाना। जो हमारा आंखों के सामने जो भी आएगी सिर्फ ऑब्जर्व करना है। विचारों को साथ वादा नहीं करना। जो विचार आ रही है वो भी ऑब्जर्व करते करते मन सुन पाना। जो हमारा शरीर है ये देवालय है। जो हमारा अंदर को जीव है वही देव है, भगवान है, प्राण है। जो ये शरीर में मरे हुए बकरी या मच्छी खा के ये तो पेट को स्मशान नहीं बनाना। जो मरे हुए प्राणियों को घर पे लाके हमारा घर भी स्मशान नहीं बनाना है।
हमारा घर भी देवालय है। जो जो घर पे रहते हैं यही भगवान है। हम सब भगवान हैं। सोच के पीछे नहीं जाना। श्वास को ऑब्जर्व करते करते मन तो शून्य पाना है। शून्य का स्थिति में एक दैव शक्ति है, ब्रह्मांड का शक्ति है। जो हम ध्यान कर रहे हैं उसका तो एनर्जी सही इस्तेमाल करना। दूसरों को बुरा बोलते, 1 घंटा ध्यान करके दूसरों को बुरा बोलते, दूसरों को बारे में बुरा सोचे तो 1 घंटा हम तो ध्यान करते हैं, लेकिन वैसे की वैसे डाउन हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों होता? बुरा सोचने से, बुरा बोलने से हमारा सामने वालों को हमारा जैसे वो भी रहना चाहिए, यही से हम सोचते हैं। जो मैं बोलती हूँ ऐसा ही ऐसे सामने वाला मैं जो बोलती हूँ वैसा करना चाहिए, यही से हम सोचते हैं ना। जो हमारा ध्यान का एनर्जी नहीं पड़ता, डाउन हो जाती है। हमारा सामने वाला जो भी है, जैसा भी है, उसको हम स्वीकार कर लेना। जो है, जो सही है, जो जैसा भी है वैसा ही सही है वो। जो हम सामने वालों को बारे में हम सोचते हैं ना, सोचते सोचते हम ध्यान करते हैं।
तब क्या होगा कि तो उस पर हमारा जो सोच है परिणाम गिरेगा उस पे, सामने वालों में। हमारा सोच से भी दूसरों को दुखी नहीं देना। जो हम सोचते हैं वो ऐसा नहीं करना, हमारा, मैं बोलती हूँ वैसा ही करना, वैसे नहीं करना। ऐसे हम सोचते सोचते ध्यान में बैठे तो वो क्या सीखने के लिए आता है, वो ज्ञान नहीं पाता। वो भी एक कर्म है। हम कौन होते हैं जो ज्ञान पाने के लिए आए, रोकने वाले हम कौन होते हैं? जो सीख के ही तो आगे जाएंगे ना। हम भी सीखते सीखते, भूल करते करते, गलत करते करते, हम भी ज्ञान पाते पाते आगे जा रहे हैं ना। हमारा सामने रहने वाला भी वैसा ही होगा। ये धरती एक पाठशाला है, हर एक भी सीखने के लिए आएंगे, हर एक भी ज्ञान पाने के लिए आएंगे। जो हम दूसरों से स्वतंत्र से रहने के लिए देते हैं, तब हमारा अंदर तो हम स्वतंत्र से रहेंगे, दुखी नहीं रहेंगे, आनंद के साथ। हमको क्यों दुखी होता है वो सामने वालों को देख के? जो भी है, हम तो मोह में डूब गए, इसलिए जो हम शरीर के साथ जो भी है, तन के साथ सभी को साथ हम रहना है, मन से मन के साथ दूर रहना है, तब हम कभी भी भूख नहीं रहते। हम तो गुस्सा होके उसको, मेरे साथ नहीं रहना, नहीं तो आपके साथ मैं नहीं रहूंगी, ऐसे गुस्सा होके बाहर गए तो भी शरीर से तो दूर होते हो जाते हैं, लेकिन मन में तो वही रहते हैं। शरीर से दूर जाना और दूर रहना की बात नहीं है, मन से दूर रहना। जो हमारा साथ रहे तो भी, नहीं रहे तो भी, जो मन में नहीं रहता है ना, मन से दूर रहते हैं ना, हमारा साथ रहे तो भी, नहीं रहे तो भी, हम आनंद में भी, पल पल में भी हम आनंद का स्थिति में रहते हैं। क्योंकि हम तो अकेले नहीं हैं। हम तो समस्त है। हर एक में भी है हम।
हर एक में भी जीव है, प्राण है। सिर्फ भगवान का जो देवालय में, जो विग्रह में सिर्फ एक ही भगवान नहीं है, हर जगह पे भी भगवान है, हर में भी है। सोच के पीछे नहीं जाना, विचार को पीछे नहीं जाना, मन को शून्य पाना है। वही तो ध्यान का स्थिति है। ये अभ्यास करने के लिए हम सब एक जुड़े हैं। हर दिन भी अभ्यास चाहिए। जो समय हमको मिलता है, ये समय तो व्यर्थ नहीं करना। कब समय मिलता है हमको, तब श्वास के साथ जुड़े रहना, मन को शून्य पाना। बस 1 घंटा ध्यान किया तो आज का दिन हो गया, ऐसे कभी भी नहीं समझना। और समय रहे तो और भी ध्यान, ज्यादा ज्यादा ध्यान करना। और प्रकृति के संग में रहना। प्रकृति तो हमको बहुत सिखाती है।
हर एक भी हमको समाधान देती है। प्रकृति माता को गोद में रहना है हम। जो ये बच्चा बच्चे का जो दर्द रहता है, जो भी दर्द रहता है, पेट का दर्द हो या कुछ भी, जो माँ का गोद में आए तो वो कितना समाधान हो जाता है। रोते नहीं, समाधान से होता है। लेकिन पेट का दर्द तो माँ तो नहीं लेती, माँ का गोद में उसका समाधान मिलता है बच्चे का। ऐसा हमारा तो कर्म तो हम तो कर दिया, लेकिन जो ध्यान करते करते प्रकृति का संग में रहे तो, प्रकृति का मडिल में रहे तो, जो भी है हम भुगतते हैं, हमको समाधान मिलता है। जो हो रहा है होते 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 अपने आप वो हट जाएंगे। जो ये हमारा बच्चा, उसको तो दर्द रहता है, लेकिन वो तो दर्द तो हम तो नहीं ले पाते, एक माँ नहीं ले पाती, लेकिन माँ का एक गोद में समाधान से, शांति से वो सो जाते हैं। वो दर्द को भूल जाते हैं। इतना शक्ति है एक माँ का गोद में, ये बच्चा को इतना समाधान मिलता है। ऐसा ही जो प्रकृति का गोद में हम रहे तो रोज भी संग रहना है, सुबह और शाम। जो ध्यान करते करते हमारा जो कर्म करते समय हमारे को बहुत तकलीफ होती है, अंदर तो बहुत गड़बड़ होती है, समाधान से हम नहीं रह पाते, तब हम ज्यादा प्रकृति के संग में रहना है। पेड़ पौधे के साथ साक्षी भाव से देखना रहना चाहिए। जो हमको शांति मिलती है, समाधान मिलती है। ज्यादा समय उधर बिताना है, दूसरों को घर पे जाके हमारा जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं बोलना। जो बोलना है सही बोलना है। प्रकृति का संग में रहे तो जो हम तो दुखी है, उसका दुखी का इलाज होगी। प्रकृति माता का गोद में हमको तो हर एक भी जो भी समस्या आई के तो प्रकृति का संग में रहे तो उसका स्पर्श भी हमको अनुभव होगा।
हर एक के अनुभव से ज्ञान पाना है। क्या कमी है हमको? सब कुछ है हमारा पास। हम तो किसी से कम नहीं है, किसी से ज्यादा भी नहीं है। फिर भी हम दुखी से रोते रहते हैं। कुछ भी कम नहीं है हमारा पास, हर एक भी है। जो हमारा घर है वो देवालय जैसे हम देखना है, तब भी हर एक काम भी हम खुशी से कर सकते हैं।
मन लगा के कर सकते हैं। जो हम जो एक घर समझा, हर एक काम भी मन से नहीं करते हम, जो करना के करते हैं उतना इस। जो घर साफ करने से, जो धरती से स्पर्श होने से हमको तो कितना एनर्जी मिलता है। हमारा घर पे इस जो देवालय के समझ के हर एक काम भी हम करते हैं ना, जो झाड़ू लगाना है, ये क्लीन करना है, हर एक भी हम जो घर पे करते हैं ना, कितना मन से किया तो कितना एनर्जी मिलता है हमको। हर एक भी हम सीखते सीखना चाहिए, नहीं तो वो सीखने के लिए बार बार आने पड़ेगा। हमको तो डिग्री कंप्लीट होने के बाद ही हमको काम लगेगा ना, ऐसा ही हमारा काम कंप्लीट होने तक हम बार बार आते रहते हैं। तब भी जो हमारा सब काम खत्म होते हैं ना, तब हम ये शरीर में रह के इस अनेक अनेक काम करने लगेंगे। जो डिग्री कंप्लीट होने के बाद जैसे काम लगेगा, वैसा ही पूरा जन्म खत्म होने के बाद हमको काम लगेंगी। शरीर में रहते रहते हम तो अनेक काम करने लगेंगे। विश्व शांति के लिए, लोक कल्याण के लिए। जैसा हमारा घर पे इस हमको काम नहीं करने आते, सिर्फ 4 लोगों को 5 लोगों को देखने के नहीं होते, हर दिन बड़ा भला बुरा बोलते बोलते गुस्सा गुस्से करते करते हमारा घर का काम खुद हम नहीं कर पाए तो हम कैसे लोक कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए कैसे काम करेंगे हम? कुछ भी नहीं होता। हमारा घर पे रहते हुए जो भी काम है मन से करना है। यही तो सीखना है शुरू में। हम छोटी काम ही
ठीक से नहीं कर पाए तो हम कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते। छोटी काम से ही हम ठीक करते करते बड़े काम तक जाएंगे हम। जो घर पे हमारा बच्चा रहता है उसको माँ का प्यार चाहिए। जो माँ प्यार से खाना बना के बच्चे को देती है ना, खिलाती है ना, उसमें तो अलग ही एनर्जी रहता है। मैं अभी क्या देखती हूँ कि तो छोटे छोटे बच्चों को होटल में खिला के वो इस डब्बे में भर के स्कूल को भेजते हैं। उसको प्यार प्रेम कैसे आएंगे? जो कैसे सोच में जो खाना पकता है वैसा इस दिमाग में हो जाते हैं, वैसा ही जिंदगी बन जाती है। जो हर एक भी जो वेजिटेबल्स है, जो तरकारी है, वो पका पकाते समय उसके साथ हम बात करते करते खाना पकाए तो ये भगवान दिया हुआ वर है। इसमें भी तो जीव है, लेकिन ये शरीर बचाने के लिए ये धरती पे भगवान सृष्टि किया। लेकिन एक बीज में जो आते हैं अनेक अनेक, फिर भी वो धरती पे डाले तो अनेक अनेक पैदा हो जाते हैं। लेकिन एक प्राणी को हत्या किए तो वो अनेक अनेक प्राणी तो नहीं बनते। जो सीखने के लिए आए वो ज्ञान पाने से पहले ही हमको उसको मार देते हैं। जो कितना पाप है। सर बोलते हैं ना, ये धरती पे दो ही पाप है, एक आत्महत्या करना और दूसरों को हत्या करे तो भी पाप है। और हमारा शरीर हम आत्महत्या करे तो ये भी पाप है। ये धरती पे सिर्फ दो ही पाप है। हम तो वही हर दिन पाप करते रहते हैं ध्यान से पहले। फिर हमारा जीवन तो सुखी होना के तो कैसे होता है? जो बोलते हैं हम तो खाते नहीं है, हमको कैसे दुखी हो, हम क्यों दुखी हो? एक जन्म में किया, अभी वो कर्म का फल हम भुगत रहे हैं, उतना ही।
ये छोटा भी हम नहीं समझ पाते। कोई भी आंखें ना खोले, श्वास के साथ जुड़े रहना है, मन को शून्य पाना है, वही ध्यान का स्थिति है। आनापानासती ध्यान बहुत सरल है, उतना ही पावरफुल है। अगाध शक्ति है इसमें। जो ध्यान है आनापानासती ध्यान, वो तो अक्षय पात्र है, कामधेनु कल्पवृक्ष है।
जो ज्ञान हम पाते हैं अक्षय पात्र कभी भी खत्म नहीं होती। कितना सीखे तो भी सीखना ही तो पड़ेगा। वो तो अनंत है। हर रोज भी हम नया नया सीखते ही रहेंगे, नया नया ज्ञान पाते ही रहेंगे। ये सीखने के लिए कहाँ पे भी जाना नहीं है। हमारा साथ बैठ के, हमारा गुरु के साथ, हमारा श्वास ही हमारा गुरु है। जब भी कोई भी समय में गुरु का संग में रह के अनेक ज्ञान पाते हैं हम। समय तो रखना पड़ेगा। समय ही हमारा बंडवाल है, आध्यात्मिक का बंडवाल। हम जो सहन पाते हैं, सहन से हम वही तो प्रगति में हम आगे आगे जाते हैं, प्रगति पाते हैं। जो भी हम श्रद्धा से करेंगे वो तो हम पाएंगे। श्रद्धा ही हमारा गुरु और गुरी। जो हम गुरी तक पहुंचना के तो श्रद्धा चाहिए हमको, श्रद्धा से करना। जो प्रापंचिक से कोई भी काम हो, जो आध्यात्मिक से हम करते हैं कोई भी काम हो, दोनों में भी श्रद्धा चाहिए। सिर्फ 1 मिनट ध्यान से धीरे धीरे बाहर आएंगे हम। इतना सुंदर ध्यान किया। सभी आत्मा बंधु को मेरा प्रणाम। 30 सेकेंड्स। ट्वेंटी सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स। ओके मास्टर्स, आप दोनों हाथों छुड़ा के आंखें पे ऊपर रखना। 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1 0।
आंखें देख हाथ देखते देखते आंखें खोलना। थैंक यू मास्टर्स।